नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे, पेपर को एनालिसिस करेंगे, कहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। ऑल अराउंड अगर हम बात करें तो जीके जीएस में करंट अफेयर लगभग 11 क्वेश्चन और उत्तराखंड में करंट अफेयर लगभग 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, यानी 15 से 17 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको देखने को मिले। तो करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, इसके अलावा कितनी कट ऑफ यहां पर जा सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे और आगामी परीक्षा के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगले महीने में आपके दो बड़े पेपर हैं, पटवारी का पेपर है और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है और 100% मान के चलिए ये आपके बिल्कुल टाइम पर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि डेट आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये आपके जो डेट आपको दी गई है 8 तारीख पटवारी और 22 के करीब आपका शायद फॉरेस्ट गार्ड का है, तो वो आपका हो जाएगा। तो चलिए कल का जो पेपर था उसको यहां पर एनालिसिस करते हैं, सेक्शन वाइज करेंगे। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। देखिए हिंदी में आपके जो टोटल 20 क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन तो आपका कंप्यूटर वहां पर आ रखा था, तो 19 क्वेश्चन मान के चलें। 19 में से जो 12 क्वेश्चन थे आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित थे और 5 क्वेश्चन साहित्य से संबंधित थे। तो आने वाला जो पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड है वो भी आपके इसी पैटर्न पर, इसी सिलेबस पर आने हैं, क्योंकि जो सिलेबस चेंज हुआ है वो कनिष्ठ सहायक के लिए हुआ है। तो साहित्य वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पटवारी के लिए भी और आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी, क्योंकि 5 क्वेश्चन यूके एसएससी भी देता था, यूके पीएससी ने भी दिए हैं। जो 12 क्वेश्चन ग्रामर के थे उनमें से 11 क्वेश्चन आपके सिंपल थे, आप उनको इजीली कर जाते। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन हिंदी की अगर हम बात करते हैं, टोटल की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लूसेंट हिंदी के ही थे। तो उसी बुक को आपको अच्छे से फॉलो करना है आगामी पेपर के लिए। दूसरा जो सेक्शन था जीएस का, उसकी बात करते हैं। जीएस में आपके हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन थे, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी क्वेश्चन आप उनको मान सकते हैं, इजी से मॉडरेट। 1-2 क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें जो मॉडरेट लेवल के थे, जैसे ज्योग्राफी में बुशमैन वाला, बाकी दूसरा इजी था जो आपसे सिर्फ समुद्रम जलप्रपात पूछा गया था। हिस्ट्री में अगर हम 1857 की क्रांति वाले को छोड़ दें, उसके अलावा हिस्ट्री के आपके लगभग सारे सही थे। महावीर स्वामी का जन्म पूछा गया था, ये सारी चीजें आपकी सिंपल थी। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी आपके 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन इजी थे, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो उनको इजीली कर जाएगा। लोकसभा का पहला अध्यक्ष पूछा गया था आपसे, वो भी सिंपल होता है। इसके अलावा अगर हम अदर क्वेश्चन की बात करें जो आपके पॉलिटी से यहां पर आए थे, तो देखिए कौन कौन से थे। आपसे अस्पृश्यता वाला था, ये भी ईजी होता है। जो आपका नगर स्वास्थ्य ये वाला था, स्थानीय स्वशासन वाले के बारे में, तो इसके बारे में भी अगर आप लॉजिक लगाते, नरसिम्हा राव का कार्यकाल आपको पता होता, आप इसको इजीली कर जाते। तो इसमें भी क्वेश्चन आपके 5 में से 3 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि इजी लेवल के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर काफी ज्यादा पूछी गई थी जीएस के सेक्शन में, 11 के करीब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, काफी अच्छे लेवल के करंट अफेयर के ये क्वेश्चन थे। ठीक है, इन करंट अफेयर्स में भी अगर हम बात करते हैं कितने करंट अफेयर ऐसे थे जो आप मतलब इजी लेवल के थे, आप कह नहीं सकते कि आपको अवेलेबल नहीं हो पाते, तो 11 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते। करंट अफेयर पढ़ना कहां से है, करंट अफेयर का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, अगर मैं अपनी बात बताऊं आपको, जो मुझे अच्छा लगा, सबसे अच्छा जो मुझे सोर्स लगा करंट अफेयर पढ़ने का, तो वो है आपकी जो एडुटेरिया की एक बुक आती है, जीके की बुक आती है, आप उसको फॉलो करें, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। एडुटेरिया की आती है एक बुक, ठीक है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के, केवल आप अगर उसको भी फॉलो करते हैं आपका अच्छे से करंट अफेयर कवर हो जाएगा। बाकी बुक्स इससे अच्छी हो सकती हैं, लेकिन मैंने इसी को कवर किया, इसी के हम नोट्स कवर करते हैं, इसी के मैं आपको शॉर्ट नोट्स और भी ज़्यादा नोट्स बनाकर इनके मैं आपको देता हूं, छोटी छोटी लैंग्वेज में, छोटे छोटे और पार्ट्स करके, क्वेश्चन सेलेक्ट करके। तो इसी को अगर आप देखते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। जो सबसे अच्छी चीज इस बुक में आपको मिलेगी देखने के लिए कि ये बुक मंथली के हिसाब से नहीं आती है कि केवल जैसे दिसंबर का दिसंबर में आएगा, ये आपकी ईयरली वाइज में चलते। अगर आप ईयर बुक को लेते हैं जिसमें आपका इस साल के नवंबर से अगले साल के नवंबर तक का, ऐसे पूरे अक्टूबर से अक्टूबर तक का, तो आपका पुराना भी साथ में चलता रहता है और नया आपका जो डाटा है वो भी ऐड होता रहता है। तो करंट अफेयर के लिए कई सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा कि करंट अफेयर का वेटेज अब काफी बढ़ गया है, करंट अफेयर कहां से पढ़ी जाए। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एडुटेरिया को आप एक बार चेक कर सकते हैं। कल के एग्जाम के भी कई सारे क्वेश्चन थे जो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के आपके पास 4 क्वेश्चन आए थे, 4 में से
चारों ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें, वो जो फॉन्ट वाला आया था चाणक्य का, उसे मीडियम से हार्ड लेवल का मान सकते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन जो कंप्यूटर के थे आपके, वो इजी लेवल के थे। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये भी इजी लेवल का था। टेराबाइट की बात करें, अगर आपको इसका नहीं भी पता है लेकिन आपको पता है बाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट, इनके बारे में तो सभी जानते हैं ना, एमबी, केबी और बी के बारे में, तो यही इसका आंसर हो जाता है। यहां से भी आप इजीली ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाते एलिमिनेट करके। ईमेल वाला भी मैक्सिमम का सही हुआ है, तो ये भी आपका इजी था। तो कंप्यूटर भी इजी थी। यहां पर कंप्यूटर के जो 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आपके सिंपल थे। बात करते हैं जो उत्तराखंड वाला सेक्शन था। उत्तराखंड में आपके जो 40 क्वेश्चन यहां पर आए थे, 40 में से 34 के करीब आपके लगभग उत्तराखंड जीके से रिलेटेड थे। ठीक है, 34 से 35 मान लीजिए, और बाकी आपका करंट अफेयर था जो उत्तराखंड में आपसे पूछा गया था। जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, चलो पहले रीजनिंग को देख लेते हैं। रीजनिंग के 11 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। 11 में से अगर एवरेज में स्टूडेंट की बात करूं, उत्तराखंड का स्टूडेंट, क्योंकि वो मैथ नहीं पढ़ता, वो ज्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देता, उसके आधार पर अगर हम देखें 11 में से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली कर जाते, जिसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, केवल रीजनिंग थी, प्रॉपर रीजनिंग थी। जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगना था आपका। ठीक है, इसके अलावा जो त्रिभुज वाला है और आपका ये गायों वाला, इनको अगर हटा दें तो बाकी के सारे क्वेश्चन रीजनिंग में आपके लगभग सिंपल थे। ठीक है, तो रीजनिंग भी आपकी ज्यादा हार्ड नहीं थी। तो आपको क्या सारी चीजें, जो पूरा इसका राउंड अप है, वो भी हम वीडियो के एंड पे बात करेंगे। तो रीजनिंग भी ज्यादा टफ नहीं थी, रीजनिंग भी करने के लिए आप इजीली उनको कर सकते थे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी उन सवालों में, अगर हम 2-3 सवालों को छोड़ दें। आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट राज्य से संबंधित प्रश्न। उत्तराखंड की बात करें तो 30 के करीब अगर आप मान के चले, परीक्षा वाणी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उत्तराखंड के लिए सबसे बेस्ट बुक जो हमेशा से रही है, परीक्षा वाणी। जो आपसे नगर पालिका वाला क्वेश्चन आया था यहां पर, अल्मोड़ा नगर पालिका, वो भी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन बेसिक थे, ये सारे क्वेश्चन आपको सारे किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन परीक्षा वाणी बेसिक किताब है, सारी चीजें उसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से हैं, तो इसीलिए उसको रिकमेंड किया जाता है। बाकी कि नंदा देवी शिखर कौन से जनपद में है, कौन सी किताब है ऐसे उत्तराखंड की जिसमें यह क्वेश्चन नहीं होगा। आपका जो देवरिया ताल है, यह आपके रुद्रप्रयाग में है, कौन सी किताब है जहां पर नहीं लिखा होगा। इसके अलावा जो आपके ग्लेशियर्स के बारे में है, आपके दर्रों के बारे में है, सब किताबों में होता है, लेकिन परीक्षा वाणी में सारा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से है। परीक्षा वाणी से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, इसीलिए परीक्षा वाणी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए पहले जो मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने आरक्षण को बढ़ाया, पहले मनोनीत सदस्य कौन थे, ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी में देखने को मिल जाएंगे। बेसिक बुक है, इसीलिए उसे रिकमेंड किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आपको सिर्फ परीक्षा वाणी में मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे। और बेसिक के लिए, क्योंकि ज्यादा आपको हाई लेवल में नहीं जाना, ज्यादा आपको चीजों को डेप्थ में नहीं करना, तो उत्तराखंड के लिए बेस्ट बुक अभी भी परीक्षा वाणी है। कई बार पेपर के बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि परीक्षा वाणी से नहीं आते, परीक्षा वाणी अब ये हो गई। परीक्षा वाणी आपकी बेसिक थी, बेसिक है, और आगे भी परीक्षा वाणी ही आपको जो उत्तराखंड का 40 नंबर है, यहां से इजीली 28 से 30 नंबर आपको खींच के दे सकती है। तो परीक्षा वाणी को अच्छे से फॉलो आपको करना है। तो ये सारे पेपर की हमने सेगमेंट वाइज बात करी। अब कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन का लेवल था यहां पर अगर मैं बात करूं, जो अमूमन आपके पेपर होते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, उनका एक पैटर्न होता है कि 60 के अराउंड आपसे इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 आपका कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ आपके हार्ड होंगे। वही पैटर्न यहां पर भी था। अगर आप अच्छे से पेपर को एनालिसिस करेंगे, 62 के अराउंड आपके इजी क्वेश्चन थे, जो मैं कह सकता हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी होगी, थोड़ा सा उसने अच्छे से पढ़ा होगा सीरियस होकर, तो वो इसको कर जाएगा इजी क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन के अराउंड आपके मॉडरेट लेवल के थे और 20 क्वेश्चन के अराउंड आपके हार्ड लेवल के, उनको कह सकते हैं कि काफी कम स्टूडेंट्स उनको अटेम्प्ट करा होगा। तो ये इनका ब्रेकअप था। ठीक है, अगर हम पूरे क्वेश्चंस को इजी, मॉडरेट और हार्ड में बात करें, और जैसा मैं पहले भी कहते आया हूं कि हर एग्जाम की जो मेरिट बनती है आपकी, अगर आप सिर्फ इजी और मॉडरेट को ही करते हैं, या इसमें से भी कुछ क्वेश्चन और इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कोशिश सिर्फ इतनी करनी होती है कि इजी में आपका एक भी गलत ना हो, जो कि इस पेपर के केस में हम नहीं कह सकते। क्योंकि जब इतने सारे क्वेश्चन आपके थे, 60 के अराउंड आपके क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स को लगता है कि पेपर थोड़ा इजी है,
कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने जीके का पोर्शन, जब इस वाले मॉडल पेपर की अगर मैं बात करूं, जो ये पेपर मेरे पास आया था, इसमें अगर हम जीएस वाला सेक्शन देखें तो शुरुआत में ही करंट अफेयर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट को जब शुरुआत में ही इससे करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर उसको लगता है पेपर हार्ड था। ठीक है, तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था। 62 के अराउंड आपके इजी क्वेश्चन थे, 18 के अराउंड आपके मीडियम क्वेश्चन थे, 20 के अराउंड आपके हार्ड क्वेश्चन थे, और यही पैटर्न हर एग्जाम में आपका फॉलो होता है। कट ऑफ की बात करते हैं तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके इस तरीके से थे कि आपको कंफ्यूज आप यहां पर कर जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग लगा करके अगर हम देखें तो नॉर्मल जो हमेशा से उत्तराखंड में मेरिट जाती रही है कि 70-75 से आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो शुरुआत होगी, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आती रहेगी। जैसे हमने वीडियो में देखा था, उसमें शुरुआत ही आपकी 90 से हुई थी। तो इसमें उम्मीद है कि आपकी जो शुरुआत होगी 70 से 75 के बीच होगी, बहुत कम होंगे जो 80 के करीब होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी रोल यहां पर होगा। तो 70-75 से मेरिट शुरू होगी। पद यहां पर बहुत ज्यादा है, अगर हम बात करें 1500 के ऊपर पद हैं तो यह आपकी 60 के अराउंड तक जा सकती है। तो 70-75 यहां से आपकी शुरू होगी। ज्यादा अब आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना, अब आपको जो सोचना है कि आगामी परीक्षा के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, कहां से कितने क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, कट ऑफ के बारे में हमने बात करी। ठीक है, अब देखते हैं आगामी पेपर के बारे में, जो आपके अगले महीने में 2 बड़े पेपर होने हैं उनके बारे में। तो एक ही चीज मैं आपको कहूंगा, परीक्षा वाणी को अच्छे से कवर करें। ठीक है, दूसरा रीजनिंग के लिए आप एसएससी के जो सीएचएसएल लेवल का है, एमटीएस लेवल का, सीजीएल का नहीं, सीएचएसएल और एमटीएस लेवल के जो रीजनिंग के प्रश्न हैं उनको लगाएं। जिस प्रकार के क्वेश्चन थे आपके कैलकुलेट वाले, उनको वहां से करें, उससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से किताब की जरूरत नहीं है। सीएचएसएल के पेपर आपको मिल जाते हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे को डाउनलोड करें, उनकी रीजनिंग को लगाएं, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आपको अलग से कोई मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, इजी ही आती है, बस आपको थोड़े जो वाले सवाल होते हैं जो कैलकुलेट वाले होते हैं उनको करना है, और उसके लिए सबसे बेस्ट है एसएससी का प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी चीज जीएस की बात करते हैं। जीएस के लिए करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, आप एडुटेरिया को एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, जीएस की अगर हम बात करते हैं तो आपको अब एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो खास तौर पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर आप इसमें भी देखेंगे जीवी मावलंकर इसको लेकर के, इसके अलावा जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पूछा था, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज्यादा फोकस करने हैं, जो अलग अलग एग्जाम आपके हुए हैं, क्योंकि उन्हीं में से वो क्वेश्चन को डेवलप कर लेता है एग्जामिनर। तो आप उनके प्रीवियस ईयर को देखें, उनके पैटर्न को समझें, कहां से क्वेश्चन बन रहे। जो यहां पर आपसे नेपाल वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो 1857 की क्रांति वाला क्वेश्चन था, उसमें आंसर शायद नेपाल ही करेक्ट होगा उसका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलते हैं कि हिस्ट्री से कोई यूनिक घटना का क्वेश्चन वो बना दे। तो एसएससी के, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, उनको देखिए, उनसे रिलेटेड कुछ सवालों को देखिए कि किस सेक्शन से, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन बन रहे, ज्योग्राफी का है ज्योग्राफी में कहां से बन रहे, तो आपको वहां से इनको कवर करना है। ठीक है, जो आपका जीएस वाला सेक्शन है, एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी किताब ले लीजिए। जो सबसे अच्छी किताब मुझे एनसीईआरटी बेस्ड लगती है, एक किताब आपकी अरुणा यादव की आती है, मैंने पहले भी आपको कहा था, आप उसको ले सकते हैं। हालांकि अब टाइम कम है तो शॉर्ट नोट्स हम कवर करते हैं यहां पर। इसके अलावा आज से ही हम जो उत्तराखंड की आने वाले पेपर हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड को कवर करेंगे, उनको हम अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपकी सारी चीजें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर रहे थे, आगे भी उनको कवर करते हुए चलेंगे एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो आपको जीएस को करने के लिए अगर आप नहीं लेना चाहते हैं नई बुक, तो आप लूसेंट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जीएस में भी 1-2 क्वेश्चन थे जो आपके ज्यादा बाहर से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी लूसेंट से आते हैं। ठीक है, तो यूकेपीएससी, खास तौर पर यूकेपीएससी की सबसे अच्छी चीज यही है, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के होते हैं और सारे क्वेश्चन आपकी बिल्कुल ऐसी किताबों से होते हैं जो आपके सामने होती हैं, चाहे वो हिंदी के लिए लूसेंट हो, उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी हो, जीएस के लिए आपकी लूसेंट हो। तो उनको अच्छे से कवर करें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और काफी सारी चीजें कि क्वेश्चन डेप्थ में नहीं आए हैं, डेप्थ आपको नहीं पढ़ना है, देखिए ऐसा कह नहीं सकते हैं। पेपर होने के बाद ये कहना बहुत आसान होता है कि क्वेश्चन डेप्थ पे नहीं आए थे, हमने डेप्थ में पढ़ा था, अब क्या करें। अगर यही चीजें थी पेपर होने से पहले, अगर ये सारी बातें होती, तब हम इनको कह सकते थे। ठीक है,
इस चीज में नहीं सोचना है। हर पेपर अलग होता है, हर पेपर का पैटर्न लगभग सेम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि सिलेबस में सब कुछ है तो आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, लेकिन पैटर्न आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक किताबों को फॉलो करें। जो अगले आपके 20 दिन हैं पटवारी के एग्जाम के लिए, बिल्कुल बेसिक किताबें परीक्षा वाणी को अच्छे से कवर करें, लूसेंट हिंदी को कवर करें, और लूसेंट हिंदी में भी ज्यादा डेप्थ ना जाएं। अभी फिलहाल जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन हैं उनको देखें, केवल जो डेफिनेशंस हैं उनको देख लीजिए। और जीएस के लिए लूसेंट को पढ़ते हुए चले, साथ में करंट अफेयर को और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लगाते हुए चलें। और रीजनिंग के लिए मैंने आपको बोला एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सीएचएसएल और एमटीएस लेवल के, उनको लगाते हुए चलें। रीजनिंग आपको इससे बाहर कभी भी नहीं पूछी जाने वाली। तो ये था फ्रेंड्स इस एग्जाम का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेशन वाला लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और एक और चीज, जल्दी ही हम करंट अफेयर के भी शॉर्ट नोट्स यहां पे कवर करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला एडुटेरिया मुझे सबसे अच्छी बुक लगी करंट अफेयर के लिए, तो उसके भी शॉर्ट नोट्स हम यहां पे कवर करेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर भी काफी अच्छे से कवर हो जाएगा आगामी परीक्षाओं के लिए। 5 वीडियोस हम ऑलरेडी करंट अफेयर की कर चुके हैं, कोशिश करेंगे जल्दी ही नंबर ऑफ वीडियोस यहां पर लाने की। थैंक यू फ्रेंड्स।